ये चटनी आपको सालन छोड़ने पर मजबूर कर देगी। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी रेसिपी जो बहुत ही फेमस है रेस्टोरेंट और होटल वगैरह में, और बहुत ही ये मशहूर है। इस चटनी की वजह से रेस्टोरेंट और होटल में बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है। अगर आपके घर में कोई सालन ना हो, कोई सब्जी ना हो, ना गोश्त हो, तो आप इस चटनी के साथ 2 के बजाय 4 रोटियां खा लेंगे। और ये चटनी अगर आप समोसा पकौड़ा वगैरह के साथ खाएंगे तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए जी, बहुत ही फेमस, बहुत ही मज़ेदार ये न्यू स्टाइल की चटनी को बनाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ अपने ही गार्डन से तोड़ ली हैं, और तोड़ने के बाद हमने बहुत अच्छे तरीके से ये डंडियाँ उतारी हैं और 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। क्योंकि आपको पता है मिट्टी डस्ट वगैरह होती है पुदीने के अंदर, धनिया के अंदर, तो आप अच्छे तरीके से धोकर ही यूज़ कीजिएगा। पुदीने की चटनी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। एक तो हमारा हजमा दुरुस्त हो जाता है, दूसरा हमारा वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज़ यूज़ करेंगे, हम लेंगे प्याज। ये हमने 1 अदद प्याज लिया था जो हमने इस तरीके से रफली मोटा मोटा कटिंग कर ली है, और साथ में हम लेंगे तकरीबन 10 से 15 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अगर आपकी मिर्चें ये तीखी वाली हैं तो आप ये कम यूज़ कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मिर्चों को इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ कर डालेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। ये हम चॉपर में ये चटनी को चॉप करके बना रहे हैं। अगर आप कूटना चाहें तो कूट भी सकते हैं, और अगर आपके पास मिक्सी जार है तो आप उसमें भी ये चटनी बना सकते हैं। जो आपके पास चीज़ हो उसमें ये चटनी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से तोड़कर डाल दिया है, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये हमने शामिल करनी है प्याज वगैरह और हरी मिर्चें भी। अब जी हम इसमें ऐड करने वाले हैं हरा धनिया। हरे धनिया भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एकदम फ्रेश है। जो मोटी इसकी डंडियाँ थी वो हमने इस तरीके से तोड़ ली हैं, क्योंकि हमें डंडियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि अगर डंडियाँ जब हम चटनी बनाते हैं तो ये अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं होती, तो ये हमारी चटनी के अंदर नज़र आती हैं तो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आप इसलिए डंडियाँ यूज़ ना कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि हमने 1 गट्ठी के बराबर हमने हरा धनिया भी शामिल कर लिया है। अब आ जाती है बारी नेक्स्ट चीज़ की जो हम इसमें शामिल करने वाले हैं। वो हम लेंगे ये सूखी खुबानी, और ये मार्केट से बआसानी मिल जाती है। ये इस तरीके से, इसके अंदर कोई गुठली वगैरह, कोई सीड्स वगैरह नहीं होती, ये इस तरीके से ही होती है, ठीक है। और ये हम तकरीबन लेंगे 250 ग्राम। इसको हमने 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धोकर डिप करके रख दिया था पानी के अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। आप देख सकते होंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अगर आपको ये जल्दी से झटपट से चटनी चाहिए तो आप ये खुबानी को बॉईल भी कर सकते हैं। वैसे हमने गर्म पानी के अंदर ही भिगो के रख दी थी। ये थोड़ा सा पानी भी हम साथ ही ऐड कर देंगे ताकि हमें ग्राइंड करने में मुश्किल ना हो। अच्छा जी, तकरीबन 4 चम्मच के करीब हमने लिया था अनारदाना। अनारदाने को हमने मिक्सी में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। आपको तो पता ही है जो अनारदाना होता है ये कूटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसलिए हमने पहले ही से इसको हल्का सा मिक्सी में चला लिया था ताकि ये हल्की सी ग्राइंड हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद लेमन, और लेमन हमने ये बड़े साइज़ का 1 लिया है, ये काफ़ी होगा। और हाँ, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ये चटनी बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच वाइट विनेगर यानी सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह हमारी चटनी अच्छे तरीके से हमने चॉप कर ली है चॉपर के अंदर। या आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ये हमने दरदरी से ही ग्राइंड की है। अगर हम बहुत ज़्यादा फाइन पानी सा बना लेंगे तो अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए आप इस तरीके से ग्राइंड कर लें। आप इस स्टेज पर चटनी को सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अच्छा जी, अब हम चटनी को बाउल में निकाल लेंगे और इस चटनी को बनाएंगे। अच्छा जी, इस चटनी को बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे आइस यानी बर्फ़। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे नमक आप हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ 1.5 चम्मच ऐड करेंगे, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पानी भी तकरीबन हमने 1 कप के करीब ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट यानी दही आप तकरीबन 1 कप के करीब यूज़ कर सकते हैं। दही आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। दही डालकर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो दही की गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं।
और अगर आप मज़ीद दही की मिकदार बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसमें थोड़ा सा ही दही शामिल कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको सेव करके इसको रखना है तो आप इसमें दही शामिल ना कीजिएगा और पानी वगैरह भी शामिल ना कीजिएगा। आप ये चटनी समोसा, पकौड़ों, कबाब्स वगैरह के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, यकीन माने आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग हमारी ये चटनी रेडी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम इस चटनी को डाल देंगे। इसमें हमने दही वगैरह और पानी वगैरह शामिल कर लिया है, तो ये हम तकरीबन 3-4 दिन के अंदर ही यूज़ कर लेंगे। अगर आप दही और पानी नहीं डालेंगे तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल में बनने वाली सीक्रेट चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप भी इस चटनी को मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।